पहले आयरलैंड की बी टीम ने आपको मारा, हालांकि वो ए टीम भी होती तो आप उनसे बहुत तगड़े थे। फिर इंग्लैंड की टीम ने T20 सीरीज़ में वन साइडेड आपको हराया, एक मैच तक नहीं जीतने दिया, और फिर आपको इंग्लैंड ने आज ODI सीरीज़ में भी ज़ीरो कर दिया है। इसके ज़िम्मेदार क्या गौतम गंभीर होंगे? क्योंकि पहले तो वो कभी ये बात कर देते थे कि जी विराट नहीं चला, कभी रोहित नहीं चला। उनका ये कहना था कि इन सीनियर्स को टीम से निकाला जाए, इनकी वजह से टीम परफॉर्म नहीं कर रही। आज तो विराट ने भी 80 लगाया है। आज तो हिटमैन शर्मा ने 138 किए हैं, 110 गेंदों पे 138 रन किए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया हारी है। आप इनकी सिलेक्शन में ब्लंडर्स चेक कीजिए। कुलदीप यादव, जिसको आज खिलाना, ऐसी पिच पर खिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। चाइना मैन स्पिनर आपको ऐसी बॉलिंग करवा के देता कि भाई साहब ये जो 390 रन आपने खाए हैं, ये लगभग 300 के राउंड अबाउट होते या 330-40 होते, जो कि आप आराम से चेज़ कर लेते। आप 40-50 से ही आ रहे हो, ये आप ना हारते। लेकिन मेरे ख्याल से गौतम गंभीर के माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। आप ये देखिए कि आपने जो बॉलर्स खिलाए हुए थे, प्रिंस यादव की बात कीजिए या गुरनूर की बात कीजिए, उसने 100 रन अकेले ने खाया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 70-80 रन खाए हैं। इस तरह से प्रिंस यादव ने भी इतने ही रन खाए हैं। तो भाई रन बचाएगा कौन? यानी कि फिर ये हुआ कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होगा तो इंडिया मैच नहीं जीत पाएगा। ऐसा नहीं है, आपकी मैनेजमेंट गलत है। किस प्लेयर का कहाँ पे यूज़ करना है आप सही यूज़ ही नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल से इंडिया ये सोचने लग गया था कि अब क्रिकेट में उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और मेरे ख्याल से ये बात उनको जहन से निकाल देनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का तो अब ये भी कहना है कि घर की बिल्ली घर ही शेर होती है, बाहर इस तरह से ढेर होती है जिस तरह से इंग्लैंड में आकर इंडिया हो रही है। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि सिराज आपके पास एक कमाल का बॉलर है, वो क्यों बाहर है? ODI क्रिकेट से क्यों बाहर है भाई? क्या उसे आपने सिर्फ टेस्ट के लिए रख लिया है? क्या उसे भी चेतेश्वर पुजारा आपने बना दिया है? क्या उसे भी ईशांत शर्मा बना दिया है कि जस्ट वो टेस्ट ही खेलेगा? अब यहाँ पे आप बात करते हैं बॉलर्स की। मोहम्मद शामी 2023 के वर्ल्ड कप का हीरो, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में अगर किसी बॉलर का अहम किरदार था तो वो मोहम्मद शामी थे। क्यों टीम से बाहर हैं? क्यों बाहर किया गया है? इसी वजह से जैसे अब रोहित शर्मा को बाहर किया जाना था इस ODI के बाद, लेकिन उसने मुंह ही बंद कर दिया एक दफ़ा फिर से सिलेक्शन कमेटी का, गौतम गंभीर का, कि कोई यंगस्टर भी लाओगे ना तो वो मुझसे अच्छा नहीं होगा। यंगस्टर्स को आप देख ही रहे हो। दूसरे एंड से ईशान किशन ने आज क्या किया है, कितनी घटिया शॉट खेली है। श्रेयस अय्यर वो हमें फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस अय्यर कहीं पर भी अच्छा नहीं खेल रहा, कहीं पर भी उसकी वो फॉर्म या वो फ्लो हमें नहीं नज़र आ रहा। मतलब जो श्रेयस अय्यर को हम देखते हैं या जिस श्रेयस अय्यर को हम जानते हैं वो श्रेयस अय्यर बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा। अब यहाँ पर इंडिया को सोचना चाहिए कि आखिरकार गलती हो कहाँ पे रही है, और मेरे ख्याल से एज अ बॉलिंग यूनिट इंडिया बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रही। जसप्रीत बुमराह ने 2 मैचों में अच्छी बॉलिंग करवाई, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि इंडिया की बॉलिंग में जान आ गई है, लेकिन इंडिया की बल्लेबाजी जो है ना वो फ्लॉप हो रही है। लेकिन आज तो इंडिया ने बल्ले से अच्छे रन किए हैं, लेकिन जब आप 390 रन चेज़ करते हैं ना, तो वो जब आप चेज़ करने आते हैं ना तो आपके माइंड में एक बात होती है, एक प्रेशर होता है कि पहले ओवर से तकरीबन लगभग 8 रन हमें हर ओवर चाहिए, जो कि निकालना मुश्किल हो जाता है ODI क्रिकेट में। जहां पर प्रेशर बिल्ड होता है, 1-2 ओवर अच्छे होते हैं, वहां पर आप पकड़े जाते हैं, और यही आज भी हुआ है। हालांकि किंग कोहली को चेज़ मास्टर कहा जाता है। किंग कोहली ने अच्छी पारी खेली है, लेकिन रन्स इतने ज़्यादा थे कि जो आने वाले नए बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा का विकेट जो है वो गलत टाइम पे गिरा। रोहित शर्मा जब आउट हुए, हालांकि वहाँ पर वो 1-2 ओवर और खेलते तो वो गेम को आसान करके दे के जाते, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने अच्छा फाइट करा है। विल जैक्स को 1 ओवर जो उसने लगाया था, वहाँ पर ऐसा लग रहा था जब 48 बॉल्स पे 93 रन रहते थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज इंडिया को फिर एक दफ़ा से चेज़ मास्टर किंग कोहली जितवा दे। लेकिन मेरे ख्याल से
आज रन रेट इतनी ज़्यादा थी कि विराट कोहली अकेला कुछ कर नहीं सकता था और दूसरे एंड से कुछ हो नहीं रहा था। पहले आते हैं जनाब श्रेयस अय्यर, अपनी विकेट गंवाते हैं, ईशान किशन गंवाते हैं और फिर विराट कोहली अपना ही विकेट गंवा देते हैं। विराट कोहली को ये लगा कि सैम करन स्लो बॉल फेंकेगा, जिस तरह से उसने आउट किया ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को, लेकिन उसने बाउंसर मारा, वो भी कीपर को ऊपर लेके। उसकी हाजिर दिमागी चेक कीजिए और उसने क्विक सेशन में 3 विकेट्स लिए हैं, एक श्रेयस अय्यर की, दूसरी ईशान किशन की और तीसरी किंग कोहली की, और वो तीनों विकेट्स जो हैं वो मैच का पासा उन्होंने बदल दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गौतम गंभीर, जब एक सीनियर प्लेयर विराट और रोहित शर्मा जैसा प्लेयर 1-2 मैचेस में फ्लॉप होता है तो ये बोल दिया जाता है कि उसे ये बता दिया गया है कि आप हमारे प्लान्स में नहीं हैं। तो वहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ गौतम गंभीर से, इंडियन क्रिकेट फैन से, कि अब गौतम गंभीर को भी ये सोचना चाहिए, ये मानना चाहिए, जबकि टीम इंडिया में एज अ कोच, एज अ प्लेयर आने का अगर क्राइटेरिया फॉर्म ही है और हर मैच में ही कंटिन्यू रखना है, तो फिर गौतम गंभीर को भी सोचना चाहिए 1 मंथ के अंदर 3 सीरीज़, पहले आयरलैंड, फिर इंग्लैंड और अब तीसरी बार फिर ओडीआई में भी इंग्लैंड। तीनों सीरीज़ आप हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं और अपनी होम कंडीशंस के बाद आप बुरी तरह से एक्सपोज भी हुए हैं। इंग्लैंड ने आपको अच्छी तरह से एक्सपोज करके रखा है कि क्या क्या कमज़ोरियां हैं आपकी। अब ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले आपको बहुत सी चीज़ों पे काम करना है, आपको बहुत कुछ सोचना है, आपको टीम सेलेक्ट करते हुए सोचना है कि हर आए गए बंदे को इंडियन कैप नहीं थमानी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, सोच के सिलेक्शन करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट की सूरत में अपनी राय ज़रूर दें।